हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डीएनए रिपेयर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मिसमैच रिपेयर के बारे में देखेंगे। लास्ट के पार्ट्स में हम लोग एक्सीजन रिपेयर के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेस एक्सीजन रिपेयर डिस्कस कर लिया है, एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसमैच रिपेयर से। देखिए, मिसमैच रिपेयर को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि देखिए, क्या होता है, इकोलाई में जब डीएनए स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट करते हैं, तो जब स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है तो ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड्स हमें शो कर रखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखिए, एक सीक्वेंस होता है GATC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सीक्वेंस हमें दिखता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें GATC सीक्वेंस दिख रहा है। इन द सेम वे सेकंड अगर स्ट्रैंड पे देखें तो GATC 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस एडेनिन पर GATC के ए ग्रुप जो होता है, ए जो एडेनिन है उस पर मिथाइलेशन हो रखा होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है। देखिए, एक बात समझिए, हमें कैसे पता लगेगा, इकोलाई में कैसे पता लगेगा कि कौन सा डीएनए स्ट्रैंड हमारा न्यूली रेप्लिकेटेड है और कौन सा डीएनए स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल है। तो इसके लिए GATC सीक्वेंस में ए पोजीशन पर मिथाइलेशन होता है, और ए पोजीशन में भी किस पर, N6 पोजीशन पर मिथाइलेशन हो रखा होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये रेप्लिकेशन हुआ, अब इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा तो दो डॉटर कॉपीज और बनेंगी, ठीक है। तो देखिए, जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये मिथाइलेटेड है, ये वाला स्ट्रैंड, एज वेल एज ये स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है। तो हमें इससे पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये मिथाइलेटेड हैं, बाकी के दो स्ट्रैंड्स क्या हैं, न्यूली रेप्लिकेटेड हैं। अगर आप आगे देखें तो देखिए, जब स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, तो दो स्ट्रैंड्स हमें मिले। तो देखिए, जो ये एक स्ट्रैंड है ये मिथाइलेटेड है, दूसरा स्ट्रैंड अनमिथाइलेटेड है। देन अगेन एक स्ट्रैंड अनमिथाइलेटेड है, दूसरा स्ट्रैंड अनमिथाइलेटेड है। इससे हमें पता लग रहा है कि जो स्ट्रैंड हमारा मिथाइलेटेड है वो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो स्ट्रैंड हमारा अनमिथाइलेटेड है वो स्ट्रैंड हमारा क्या है, न्यूली रेप्लिकेटेड है। इतनी बात समझ आई। अब बात आती है कि ये मिथाइलेशन होता कैसे है। तो देखिए, एक एंजाइम होता है इकोलाई में, डेम मिथाइलेज। ये एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि मिथाइल ग्रुप ऐड करता है GATC सीक्वेंस होता है, उसके एडेनिन पर मिथाइलेशन होता है। डेम मिथाइलेज क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। कहाँ ऐड करेगा, GATC के ए पर मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा, और ए में भी कहाँ पर, N6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। तो अगर आप देखें तो देखिए, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द न्यू स्ट्रैंड इज मिथाइलेटेड। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ मिनट बाद ये दूसरा जो स्ट्रैंड होगा जो न्यूली रेप्लिकेटेड था वो मिथाइलेटेड हो गया। इट मीन्स दैट अब ये क्या हो गया, देखिए, अब ये स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो गया, तो अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड काम करेंगे और अगेन रेप्लिकेशन के लिए जाएंगे। जब तक हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन रहती है तब तक स्ट्रैंड्स मीन्स रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। जब तक हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन रहती है तब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा। जब फुली मिथाइलेटेड हो जाते हैं स्ट्रैंड्स तब रेप्लिकेशन की प्रोसीजर होती है। मैंने क्या कहा, देखिए, मैंने कहा कि ये अगर हम ऊपर की तरफ ये देखें, हेमी मिथाइलेटेड है ये स्ट्रैंड्स, ठीक है। एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, दूसरा मिथाइलेटेड नहीं है। अगर हम चाहें कि ये रेप्लिकेशन हो जाए तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन कब होता है, जब दोनों स्ट्रैंड्स फुली मिथाइलेटेड हो जाएंगे। मींस जब दोनों स्ट्रैंड्स मिथाइलेटेड हो जाएंगे तभी ये रेप्लिकेशन के लिए आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। आई होप सो आप लोगों को इतना पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि मिसमैच रिपेयर किस तरीके से होती है। तो देखिए, क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, रिपेयर प्रोटीन MUTS। इकोलाई में एक रिपेयर प्रोटीन होती है MUTS बेसिकली डाइमेरिक प्रोटीन है। इसमें ATPase एक्टिविटी होती है।
ये क्या करती है, पहले पूरे डीएनए को स्कैन करेगी, देन रिकॉग्नाइज करेगी मिसमैच को। म्यूट एस क्या करेगी, पहले पूरे डीएनए को स्कैन करेगी, देन रिकॉग्नाइज करेगी मिसमैच को। ठीक है, अब देखिए पूरे डीएनए को स्कैन किया, देन इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पर जी और टी क्या है, मिसमैच है। जैसे ही मिसमैच रिकॉग्नाइज करेगी, ये क्या होगा, एटीपी आएगा और इससे बाइंड कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एटीपीएस एक्टिविटी होती है। देन क्या होता है, म्यूट एल एंड म्यूट एच आते हैं विद एटीपी। तो सुनिएगा मेरी बात, क्या होता है कि म्यूट एस, मैंने क्या कहा, म्यूट एस म्यूट एल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, म्यूट एस म्यूट एल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। म्यूट एल सेकेंड रिपेयर प्रोटीन है, सेकेंड प्रोटीन है रिपेयर सिस्टम में। देन म्यूट एच क्या करेगा, म्यूट एच इंसीजन या निक क्रिएट करेगा। हम क्या कह रहे हैं, इंसीजन और निक। म्यूट एच क्या करेगा, हमारा इंसीजन करेगा या फिर निक क्रिएट करेगा। अब कहां पर करेगा, ये बात समझिए। देखिए अब ये हमने देखा GATC, तो GATC जो सीक्वेंस होता है, तो G के 5 प्राइम एंड पर, G के 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट होगा। अब G के 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट हो गया, म्यूट H ने क्या किया, G के 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जैसे ही 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट हो गया, देन क्या होगा, देखिए कुछ एक्सोन्यूक्लियस आते हैं, देखिए कुछ ये एक्सोन्यूक्लियस आए और रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर एक फंडा है, आपको समझना है कि अगर मिसमैच, ध्यान से सुनिएगा, अगर मिसमैच 5 प्राइम साइट पर है, मैंने क्या कहा, अगर मिसमैच 5 प्राइम साइट पर है, तो क्या होगा, कहां पर डिग्रेडेशन होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में डिग्रेडेशन होता है। मैंने क्या कहा, अगर मिसमैच किस साइट है, 5 प्राइम। देखिए अगर मिसमैच 5 प्राइम साइट पर है, तो यहां पर मिसमैच हुआ मेरा, ठीक है, तो डिग्रेडेशन क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम साइट में डिग्रेडेशन होगा। एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे और डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन मीन इस स्टैंड को, जो अनमिथाइलेटेड स्टैंड है, उसे क्या करेंगे, उसे उसके न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है रिमूव होंगे। देन क्या होगा कि देखिए हेलिकेज, हमें पता है हेलिकेज क्या करता है, स्टैंड्स को अनबाउंड करता है। ठीक है, फिर एक्सोन्यूक्लियस आएगा और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें रिमूव करेगा। ठीक है, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, वो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यू डीएनटीपीज को ऐड करेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती है, क्योंकि दोबारा से स्ट्रैंड रीएनिलील ना हो जाए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट करती है रीएनिलिंग को। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, उसने न्यू डीएनटीपीज ऐड किए, देन लाइगेज आएगा और इस निक को सील कर देगा। आई होप से इतनी बात समझ आई होगी। अगर दोबारा सुनिए, अगर हमारा मिसमैच 3 प्राइम साइट पर है, तो क्या होगा, अगर मिसमैच हमारा 3 प्राइम साइट पर है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। ठीक है, और इसके लिए कौन से एक्सोन्यूक्लियस काम करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस 7 और रेग जे। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस 7 बेसिकली डिग्रेड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, किसी भी डायरेक्शन में। बट रेग जे ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डिग्रेड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ठीक है, डिग्रेड होने के बाद इसमें भी सेम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, देन डीएनए लाइगेज आएगा और निक को सील कर देगा। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, क्या कहा मैंने। देखिए क्या होगा कि पहले हमारा सबसे पहले प्रोटीन आएगा हमारा म्यूट एस। म्यूट एस बेसिकली एक डाइमेरिक प्रोटीन है। ये क्या करेगा, डीएनए को स्कैन करेगा पूरे को, देन रिकॉग्नाइज करेगा मिसमैच को। जैसे ही इसने रिकॉग्नाइज किया, एटीपी आएगा। म्यूट एस में एटीपीएस एक्टिविटी होती है, तो एटीपी आया, एटीपी बाइंड कर गया, देन म्यूट एल और म्यूट एच आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, म्यूट एल म्यूट एस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। म्यूट एल हमारी सेकेंड रिपेयर प्रोटीन है।
देन म्यूट एल क्या करेगी, म्यूट एच को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। म्यूट एच क्या करेगा, म्यूट एच 5 प्राइम जीएटीसी के जी पर, देखिए जीएटीसी के जी पर भी 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट करेगा। मैंने क्या कहा, म्यूट एच जीएटीसी के जी पर भी 5 प्राइम एंड पर निक क्रिएट करेगा। अब निक क्रिएट हो गया, अब देखा जाएगा कि निक जब क्रिएट हुआ है तो अब मिसमैच 5 प्राइम एंड पर है या 3 प्राइम एंड पर है, ठीक है। अगर मिसमैच हमारा 5 प्राइम एंड पर है, मैं क्या कह रही हूं, अगर हमारा मिसमैच 5 प्राइम एंड पर है तो क्या होगा कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम साइड से डिग्रेडेशन होगा। मींस एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट आएगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड से डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वर्क करेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड जो होगा उसका डिग्रेडेशन होगा। देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनटीपीज को ऐड करेगा, देन डीएनए लाइगेज निक को सील कर देगा, ठीक है। अगर मेरा मिसमैच 3 प्राइम साइट पर है तो क्या होगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। जो सिंगल स्ट्रैंड है यहाँ पर ये डिग्रेड होगा, ये डिग्रेड हो गया। अब गैप रह गया, गैप को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनटीपीज ऐड करेगा, देन डीएनए लाइगेज आएगा और निक को सील कर देगा। जो गैप रह गया है बीच में उसे कौन से सील कर देगा, डीएनए लाइगेज। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि इकोलाई में जैसे कि मिसमैच को कौन रिकॉग्नाइज करता है, म्यूटेस। देन म्यूटेस स्कैन करता है मेरे डीएनए को, ठीक है। देन डीएनए म्यूटेस में एटीपीएज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। देन म्यूट एल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। म्यूट एल देन किसे एक्टिवेट करेगा, म्यूट एच को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। म्यूट एच क्या करता है, इंसिजन या निक क्रिएट करता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देन अगर मेरा 5 प्राइम साइट पर क्लीवेज साइट है, ठीक है, जीएटीसी सीक्वेंस में जी पर पहले क्या होगा, 5 प्राइम पर निक क्रिएट हो गया 5 प्राइम साइट पर। अगर अब मेरा मिसमैच 5 प्राइम साइट पर है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। अगर मेरा 3 प्राइम साइट पर है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड से डिग्रेडेशन होगा। तो देखिए लिख भी रखा है, एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट और एक्सोन्यूक्लियस 10 ये डिग्रेड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस 7th की तो ये तो दोनों डायरेक्शन में डिग्रेडेशन करता है, लेकिन रेग किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डिग्रेडेशन करता है। अगर मिसमैच 3 प्राइम साइट पर है तो एक्सोन्यूक्लियस 7th रोल प्ले करेगा या फिर रेग, ठीक है, ये प्ले करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, देन गैप क्रिएट होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड गैप को फिल करेगा, देन सीलिंग किसके थ्रू होगी, डीएनए लाइगेज के थ्रू होगी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।